नमस्कार, आप सभी लोगों का अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम लोग मुख गुहा के अगले भाग जिह्वा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिह्वा से पहले हम लोगों ने दांत के बारे में और तालू के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। मुख गुहा में कितने भाग अपन पढ़ रहे हैं? यहाँ पे 4 भाग पढ़ रहे हैं। पहला भाग कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ लिया हम लोगों ने तालू। दूसरा कौन सा? दंत। दंत के अंदर अपन लोगों ने 3 वीडियो में बात कर ली। दंत का वर्गीकरण पढ़ लिया, दंत सूत्र पढ़ लिया और साथ ही साथ में एक दंत की संरचना भी पढ़ ली। उसके बाद में हम लोग अब मुख गुहा का अगले भाग के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिह्वा है। समझ में आ रही बात बेटा? जिह्वा जो है वो मुख गुहा की फर्श का निर्माण करती है। आपको यदि पता हो तो मुख गुहा की छत का निर्माण कौन करता है? तालू करता है। मेरे पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो मुख गुहा की फर्श का निर्माण कौन कर रहा है? यहां पे जिह्वा कर रहा है। और जिह्वा एक प्रकार का पेशीय स्वतंत्र अंग है। स्वतंत्र से तात्पर्य यह है बच्चों कि मुख में ये सभी दिशा के अंदर घूम सकती है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं से जुड़ी हुई नहीं है। समझ रहे हो? अगर जुड़ी हुई नहीं होती तो ऐसे करते तो जबान हाथ में आ जाती। ऐसा नहीं है ना बेटा रे, है ना? तो इधर देखना एक बार, पहला बिंदु मैं इसके अंदर क्या लिखता हूं, जो पेशी टंग है वो क्या एक प्रकार का पेशीय स्वतंत्र अंग है। क्या है? पेशीय स्वतंत्र अंग है। यह सदैव मुख गुहा की फर्श का निर्माण करता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मुख गुहा की फर्श का निर्माण करता है। फर्श का निर्माण करता है। यह बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी। अब सबसे खास बात इसकी वो आपको यहां पे समझनी है बेटा। देखिए कैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये आपके पास में यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है जिसका नाम क्या है? पेशीय। तो हम जानते हैं कि पेशी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यदि नहीं पता है तो बता देता हूं। पेशियां 3 प्रकार की होती है। पहली पेशी का नाम कंकालीय पेशी होता है, दूसरी पेशी का नाम चिकनी पेशी होता है, तीसरी पेशी का नाम हृदय पेशी होता है। कंकालीय पेशी सदैव क्या होती है? किसके चिपकी हुई रहती है? हमेशा आपके पास में हड्डी के या हड्डी के समीप रहेगी। चिकनी पेशी सदैव कहां पाई जाती है आपके पास में? चिकनी पेशी पाई जाती है आंतरिक अंगों की भित्ति में, जैसे आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, इनमें। और हृदय पेशी हृदय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशी होती है। यह बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी बच्चों। अब मैं यहां पे यह बात करने जा रहा हूं कि जो जिह्वा है उसमें कौन से प्रकार की पेशी पाई जाएगी। तो यह बात आपको यहां पे सुननी होगी कि जिह्वा में कौन से प्रकार की पेशी पाई जा रही है। तो जिह्वा में कंकालीय पेशी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जिह्वा में कंकालीय पेशी। आपको लग रहा होगा यहां पे कि सर कहेंगे कि चिकनी पेशी होगी। कंकालीय पेशी पाई जाती है इसमें। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कंकालीय पेशी पाई जाती है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास में कंकालीय पेशी। तो कंकालीय पेशी से तात्पर्य है कि वो हड्डी से जुड़ रही होगी या हड्डी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी। समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है? जिह्वा कौन सी हड्डी से कनेक्टेड है? जिह्वा कहां पे कनेक्टेड है? तो जिह्वा मुख गुहा के फर्श से कनेक्टेड होती है फ्रेन्यूलम की संरचना से। किसकी संरचना से? फ्रेन्यूलम की संरचना से। फ्रेन्यूलम सुनना अच्छे से बेटा, फ्रेन्यूलम एक स्नायु की भांति संरचना होती है। और स्नायु एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो हड्डी को हड्डी या मसल को हड्डी से जोड़ने का कार्य कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप ये बात याद रखेंगे यहां पे, जिह्वा मुख गुहा, क्या लिख रहा हूं बेटा? मुख गुहा के फर्श से फ्रेन्यूलम, क्या लिख रहा हूं मैं? फ्रेन्यूलम से जुड़ती है। क्या होती है? फ्रेन्यूलम से जुड़ती है। और फ्रेन्यूलम क्या है? फ्रेन्यूलम एक स्नायु की भांति संरचना है। स्नायु समान, स्नायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? लिगामेंट कहते हैं। स्नायु के समान संरचना होती है। समझ रहे हो? फ्रेन्यूलम जो मुख गुहा जिह्वा को क्या करती है? मुख गुहा के फर्श से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये बिंदु सबसे पहले आपको याद होने चाहिए जिह्वा के बारे में।
अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जिह्वा की क्या होती है, दो सतह होती है। देखिए अगर ये जिह्वा है, ठीक है, तो ये आपके पास में जो नजर आ रहा है यहां पे इस जगह पे, ये होगी इसकी अधर सतह। कौन सी? अधर सतह। और ये होगी इसकी कौन सी? पृष्ठ सतह। क्या होगी? पृष्ठ सतह। फिर से देखिए, ये क्या है आपके पास में? इसकी अधर सतह। ये कौन सी है? पृष्ठ सतह है। दो सतह होगी, मतलब जीभ के आगे वाली सतह है, यानी जो ये वाली सतह है, ये आपके पास में क्या है यहाँ पे? अधर सतह। और पीछे वाली सतह होगी वो क्या होगी आपके पास में? पृष्ठ सतह। अब सुनिए, प्रत्येक सतह के दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? दो। एक अग्र सिरा और एक पश्च सिरा। अग्र सिरा और पश्च सिरा, ठीक है। इसके आधार पर अपन एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा, जिसके माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग देखिएगा इधर की तरफ, आपको बता देता हूं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जिह्वा। जो है जिह्वा की दो सतह होती है। कितनी सतह होती है? दो सतह होती है। और इन दोनों सतहों के नाम मैं यहाँ पे लिखना जा रहा हूं। ये पहली सतह का नाम होगा आपके पास में, जिसका नाम क्या आ रहा है आपके पास में? देखिएगा जरा इधर, यहाँ पे अधर सतह। क्या आ जाएगा? अधर सतह। और एक कौन सी होगी बच्चे? पृष्ठ सतह। तो ये दो सतह आ जाएगी बेटा, अधर सतह और पृष्ठ सतह। अधर सतह को अंग्रेजी में बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। कौन सी? वेंट्रल। और इसको बोलते हैं बेटा कौन सी? डॉर्सल सरफेस। क्या बोल देंगे? डॉर्सल सरफेस। अब जो अधर सतह है, इसके भी दो सिरे होंगे। एक होगा एंटीरियर, एक होगा पोस्टीरियर, यानी एक हो गया अग्र सिरा और एक हो जाएगा इसका क्या रे? पश्च सिरा। समझ गए? इसी प्रकार इसके भी आपके पास में दो सिरे हो जाएंगे। समझना मेरी बात को। एक कौन सा हो जाएगा? अग्र सिरा। और एक कौन सा आ जाएगा इसके पास में? आपके पास में पृष्ठ सिरा आ जाएगा। समझ लो मेरी बात को। अब इनके दोनों के अग्र सिरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अग्र सिरा समझ रहे हो? अगर ये जिह्वा है, ये जिह्वा है, तो इसका यहां वाला, ये वाला क्या होगा आपके पास में? अग्र सिरा। ये जिह्वा की अधर सतह है। अधर सतह का ये वाला क्या है? अग्र सिरा। ये क्या है? पृष्ठ सिरा। और अगर मैं पृष्ठ सतह की बात करूं तो पृष्ठ सतह का ये वाला सिरा कौन सा है आपके पास में? अग्र सिरा। और ये कौन सा है? पश्च सिरा है। समझो मेरी बात को। तो जिह्वा के जो दोनों आपके पास में नजर आ रहे हैं, अग्र सिरा क्या होता है? हमेशा स्वतंत्र होता है। ये भी और ये भी। समझना मेरी बात को। ये दोनों सिरे क्या आपके पास में? स्वतंत्र है। तभी तो बेटा आपके मुख में जिह्वा हर जगह पे यूं घूम सकती है ना? है कि नहीं? तो वो आपको दिमाग में रखना होगा। ये भी सिरा स्वतंत्र है और ये भी सिरा क्या है? यहां पे स्वतंत्र रहेगा। ये बात दिमाग में आ गई बेटा। अब पश्च सिरे की बात आती है। पश्च सिरा क्या होता है बेटा आपके पास में? फ्रेन्यूलम। क्या जाएगा? फ्रेन्यूलम। किसकी मदद से? फ्रेन्यूलम की मदद से मुख गुहा की फर्श से जुड़ता है। तो पृष्ठ सिरा किससे जुड़ा हुआ है? मुख गुहा की फर्श से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेन्यूलम की मदद से क्या हो जाएगा? मुख गुहा से जुड़ता है। क्या हो जाएगा? मुख गुहा से जुड़ता है। ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी बेटा। फ्रेन्यूलम का आपको समझ में आ गया होगा यहां आप लोगों को। तो ये बात दिमाग में रखिए। अब मैं आपको एक और चीज, सबसे खास चीज बताने जा रहा हूं इसके अंदर। आपको बस यहां पे ध्यान लगाना होगा बच्चे। ये लिखा हुआ है पृष्ठ सतह। क्या लिखा हुआ है बेटा? पृष्ठ सतह। जो पृष्ठ सतह होती है जिह्वा की, पृष्ठ सतह पर एक बड़े वी आकार की संरचना पाई जाती है। तो पहले इस बिंदु को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, तो मैं यहां पे इस बिंदु को लिख देता हूं। आप लोग ध्यान लगाइएगा। इस जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं कि पृष्ठ सतह क्या होता है आपके पास में? जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पृष्ठ सतह। पृष्ठ सतह पर क्या होता है? इस सतह पर एक वी आकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक वी आकार की संरचना पाई जाती है। जब भी आप अपने मुख को खोल के अपनी जीभ को, यानी कि जिह्वा को टर्न करोगे, कर्ल करोगे, मोड़ोगे, ऐसे कुछ इस प्रकार देखिएगा,
तो इस जगह पे क्या होगा, आपके पास में एक वी आकार की एक संरचना नजर आएगी। इस संरचना को सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। यह संरचना क्या कहलाती है? सल्कस टर्मिनलिस। बेहद इंपॉर्टेंट नाम, टर्मिनलिस। क्या बोलेंगे इसको? सल्कस टर्मिनलिस कहलाएगी ये आपके पास में, सल्कस टर्मिनलिस कहलाती है। क्या कहलाती है? सल्कस टर्मिनलिस कहलाती है। इसी कारणवश सल्कस टर्मिनलिस की वजह से जिह्वा की पृष्ठ सतह होती है वो दो असमान भागों में विभक्त हो जाती है। कितने में? दो असमान भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और किस प्रकार विभक्त होती है वो हम एक जिह्वा की पृष्ठ सतह का चित्र देखते हैं और चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने जिह्वा को ड्रॉ किया है सिर्फ एक कच्ची सामग्री के तौर पे। अब हम इसको पकाते हैं फिर खाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। अब हम इसके ऊपर कुछ संरचनाएं बनाते हैं ताकि ये चित्र पूर्ण हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पे क्या होता है बच्चों, इस जगह पे आपके पास में जो आ रहा है, इस जगह पे यहां पे आपके पास में मिलेगा एक वी आकार की संरचना मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? वी आकार की संरचना मिलेगी। और यही वी आकार की संरचना क्या करती है? डिवाइड कर रही है। किसको डिवाइड कर रही है? जिह्वा की पृष्ठ और अधर सतह को डिवाइड करने का कार्य कर रही है। सॉरी, पृष्ठ सतह को दो भाग में डिवाइड कर रही है। तो देखिए, ये जो सतह है जो मैंने वी आकार से ड्रॉ की है, इसका नाम क्या है? सल्कस टर्मिनलिस। तो क्या मैं इसको लिख दूं? नाम लिख देता हूं मैं यहां पे बेटा आपके पास में। क्या लिख दूं? सल्कस टर्मिनलिस। क्या आ जाएगा? सल्कस टर्मिनलिस आ जाएगा। ये एक नाम मैंने यहां पे लिख दिया, सल्कस टर्मिनलिस। अब सल्कस टर्मिनलिस तो मैंने बना दिया। सल्कस टर्मिनलिस की वजह से क्या होता है कि जिह्वा की पृष्ठ सतह दो असमान भागों में विभक्त हो गई। किस प्रकार? देखिए, ये एक बड़ा भाग हो गया जिह्वा की पृष्ठ सतह का और ये एक छोटा भाग हो गया। समझ रहे हैं? तो सल्कस टर्मिनलिस की वजह से क्या हो गया? जिह्वा दो असमान भागों में विभक्त हो गई, पृष्ठ सतह। अब मैं आपको यहां पे एक जानकारी और देना चाहूंगा बच्चे, जो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जिह्वा की सतह पर, समझिएगा, जिह्वा की सतह पर कुछ सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना को पेपिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपिलाई कहते हैं। तो वो संरचना किस प्रकार होगी? देखिएगा यहां पे पेपिलाई आपके पास में तीन प्रकार के होंगे। पहले बता देता हूं आपको, पेपिलाई तीन प्रकार के होंगे। पहला प्रकार होगा आपके पास में सर्कमवेलेट, दूसरा होगा फंजीफॉर्म और तीसरा होगा क्या? फिल्लीफॉर्म पेपिलाई। समझ रहे हो? पेपिलाई क्या होता है? जिह्वा की सतह पर कुछ सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पेपिलाई कहते हैं। इन्हीं संरचनाओं या इन्हीं पेपिलाओं के मध्य मध्य में कहीं कहीं स्थान पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो हमें स्वाद का बोध करवाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप ये ध्यान लगाएगा। सबसे पहले मैं पेपिलाई की परिभाषा लिखना चाहूंगा यहां पे आपके पास में। तो पेपिलाई की परिभाषा क्या लिखूंगा? जिह्वा की सतह पर, जिह्वा की सतह पर सूक्ष्म छिद्रनुमा, क्या लिख देंगे? सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचना पेपिलाई कहलाती है। क्या कहलाती है? पेपिलाई कहलाती है। और पेपिलाई कितने प्रकार के हो रहे हैं मानव में? पहला पेपिलाई का नाम मैंने अभी आपको बताया, क्या है बेटा? सर्कमवेलेट। दिख रहा है आप लोगों को? सर्कमवेलेट, ये वाला। दूसरा जो पेपिलाई है उसका क्या नाम होगा? फंजीफॉर्म। अंग्रेजी हिंदी दोनों में नाम समान है बच्चे। तीसरा पेपिलाई जो होगा वो आपके पास में कौन सा होगा? फिल्लीफॉर्म। कौन सा आ जाएगा? फिल्लीफॉर्म पेपिलाई आ जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी यहां पे बच्चे, ठीक है? अब मैं क्या बता रहा हूं आपके पास में, हम पहले सर्कमवेलेट की बात कर लेते हैं। तो सर्कमवेलेट की बात करने के लिए हम चित्र पे आ जाते हैं वापस। और सर्कमवेलेट पेपिलाई सबसे पहली कंडीशन ये उपस्थित कहां होगा? तो ये पाया जाता है सल्कस टर्मिनलिस के समीप। और ये हाइलाइटर सेलेक्ट हुआ रहेगा हमारे पास में। हम वापस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास में कहां पे? सर्कमवेलेट के नजदीक होगा।
और ये सबसे बड़े पेपिलाए होते हैं, संख्या में 8 से 12 और आकार में गोल होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पे इसका नाम लिख देते हैं, क्या रे, सर्कमवैलेट पेपिलाए। अब इसके बारे में यदि हमको विवरण लिखना है तो हम उसमें टेबल में विवरण भी बढ़ते जाते हैं साथ ही साथ में। तो देखिएगा यहां पे आप लोग, सबसे पहले आकार कैसा रहेगा, आकार रहेगा गोल। कैसा रहेगा बेटा, गोल आकार रहेगा। अमाप क्या रहेगा, अमाप में आपको यहां पर्टिकुलर साइज नहीं देना है, अमाप से तात्पर्य कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। तो अमाप क्या रहेगा आपके पास में, सबसे, यहां पे क्या रहेगा आपके पास में, सबसे बड़ा। तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी बेटा, ठीक है ना, सबसे बड़ा आएगा। स्थिति के आधार पे देखें तो स्थिति कहां होगी, यहां पे सल्कस टर्मिनलिस के समीप। कहां जाएगी, सल्कस टर्मिनलिस, यहां पे लिख रहा हूं देखिएगा, सल्कस टर्मिनलिस, टर्मिनलिस के पास। ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस के पास आ जाएगा। संख्या कितनी होगी इसकी बेटा, संख्या इसकी होगी 8 से 12। क्या हो जाएगी संख्या इसकी, 8 से 12 आ जाएगी बच्चे, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो दूसरा पेपिलाए है, जो कौन सा है, फंजीफॉर्म, इसकी स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं फंजीफॉर्म के बारे में। फंजीफॉर्म पेपिलाए भी होता है, वो कैसा होता है, गोल होता है, और वो जिह्वा की संपूर्ण सतह पर पाया जा सकता है, परंतु अग्र सिरे और पार्श्व सिरे में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अग्र मतलब आगे, पार्श्व मतलब साइड में। तो यहां पे देखिए इसकी स्थिति क्या रहेगी, वो भी मैं आपके पास में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये आपके पास में जो मिलेगा कौन सा है, फंजीफॉर्म पेपिलाए। समझ रहे हैं, ये फंजीफॉर्म है, जो पार्श्व में अधिक पाया जाएगा, पार्श्व साइड में यानी किनारे की ओर, और अग्र साइड में भी ये मिल जाएगा। आकार इसका कैसा होता है रे, आकार इसका होता है गोल। कैसा होता है, गोल। और ये भी क्या होता है, बड़ा होता है, परंतु सर्कमवैलेट की तुलना में क्या होता है आपके पास में, छोटा होता है। तो यहां पे इसका नाम लिख देते हैं, क्या, फंजीफॉर्म पेपिलाए। क्या आ जाएगा, फंजीफॉर्म पेपिलाए आ जाएगा। तो फंजीफॉर्म का विवरण लिखने के प्रयास करते हैं हम लोग यहां पे। फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म के बारे में पहला पॉइंट आ जाएगा, आकार क्या होगा इसका, गोल ही होगा आकार। अमाप क्या होगा, अमाप होगा सर्कमवैलेट से छोटा परंतु फिल्लीफॉर्म से बड़ा। ठीक है, तो अमाप मैं लिख देता हूं, सर्कम से छोटा तथा, देखो बच्चों यहां पे अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा आप वीडियो को जूम कर लीजिएगा। यहां पे क्या है, सारणी के पद में मैं लिखना चाह रहा हूं इसलिए थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, पर आप इसको जूम करके देख लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्कम से छोटा तथा आगे क्या आ जाएगा बेटा, फिल्लीफॉर्म से बड़ा। क्या आ जाएगा, फिल्लीफॉर्म से बड़ा। स्थिति कहां होगी, जिह्वा की मुख्य रूप से अग्र तथा पार्श्व सतह पर होगी। तो यहां पे हम लोग क्या लिख दें, अग्र तथा पार्श्व सतह पर ये उपस्थित रहेगा मुख्य रूप से, वैसे पूर्ण सतह पर भी हो सकता है। संख्या इसकी सर्कमवैलेट से अधिक लेकिन फिल्लीफॉर्म से कम। ठीक है, तो यहां पे संख्या क्या आ जाएगी, सर्कम से अधिक। क्या आ जाएगा, सर्कम से अधिक, परंतु, परंतु क्या आ जाएगा देखिएगा, परंतु फिल्लीफॉर्म से कम। फिल्लीफॉर्म से कम मतलब अधिक है परंतु अधिकतम नहीं है, अधिक है परंतु अधिकतम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। फंजीफॉर्म के बारे में एक और खास बात बताता हूं, विशेष बिंदु है, अभी लिखेंगे भी हम लोग बेटा। फंजीफॉर्म की वजह से ही जिह्वा का रंग गुलाबी लाल होता है, समझ रहे हो, इसी पेपिलाए की वजह से होता है बेटा, गुलाबी लाल रंग होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम तीसरे पेपिलाए की बात करते हैं, और तीसरा पेपिलाए हमारे पास में आ रहा है, वो क्या है आपके पास में, कौन सा होगा बच्चे तीसरा पेपिलाए, वो होगा फिल्लीफॉर्म, जो जिह्वा की समस्त सतह पर पाया जाएगा, छोटा होगा, धागे नुमा होगा, संख्या में अधिकतम होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डॉट 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 थोड़ा सा लंबा बना देते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्या मिल जाएगा, इस प्रकार पूर्ण रूप से फिल्लीफॉर्म पेपिलाए मिल जाएगा।
ध्यान रहे इन्हीं पेपिलाओं के मध्य में क्या होता है बच्चे, स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है और स्वाद कलिकाएं में स्वाद का बोध करवाती है। परंतु इन तीनों पेपिलाए में से फिल्लीफॉर्म ऐसा पेपिलाए है जहां स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती है। यह भी एक विशेष बिंदु है, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पे, क्या बेटा, फिल्लीफॉर्म पेपिलाए। समझ गए। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका भी विवरण यहां पे लिख देते हैं। आकार कैसा हो जाएगा इसका आपके पास में, आकार है धागे नुमा रहेगा। ठीक है, धागे नुमा रहेगा, छोटा छोटा सा। हम आप सबसे छोटा। ठीक है, स्थिति क्या रहेगी, संपूर्ण सतह पर। क्या आ जाएगी, संपूर्ण सतह पर। संख्या में ये क्या हो जाएंगे आपके पास में, अधिकतम। क्या हो जाएंगे, अधिकतम। तो इस प्रकार मैंने आपको सारणीबद्ध तरीके से भी फिल्लीफॉर्म के बारे में, फंजीफॉर्म के बारे में और सर्कमवेलेंट के बारे में बता दिया है बच्चों। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, सारणीबद्ध तरीके से इसीलिए बताया है ताकि आपको लिखने में, आपको समझने में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। समझे ना इस बात को। अब मैं आपको उसी चित्र की ओर वापस लेकर के जाता हूं और इस चित्र में अब हम लोग जिसका नाम लिखेंगे वो होगी स्वाद कलिकाएं। और स्वाद कलिकाएं कहां कहां उपस्थित होती है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोगों को देखना होगा यहां पे आपके पास में, देखिएगा सबसे पहले इस स्थान पर सबसे आगे की ओर यहां पे उपस्थित होती है हमेशा मीठे स्वाद की कलिकाएं। कौन सी होगी बेटा, मीठे स्वाद की कलिकाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे पेपिलाए नहीं मिलेगा बेटा, पेपिलाए के बीच बीच में क्या है, स्वाद कलिकाएं। ये तो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है बेटा, पेपिलाए रहेगा इस जगह पे, ऐसा मत समझिएगा कि पेपिलाए नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कौन से स्वाद की कलिका आ जाएगी, ये मीठे स्वाद की कलिका या मीठी स्वाद कलिका। समझ लो, मीठे स्वाद की क्या आ जाएगी, कलिकाएं आ जाएगी यहां पे। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी। दूसरे बिंदु पे मैं बात करता हूं तो यहां पे पार्श्व में इस स्थान पर स्वाद कलिका मिलेगी, इस स्थान पर, और साथ ही साथ में आपके पास में इधर भी। और ये दोनों स्वाद कलिकाएं होगी जो नमकीन स्वाद का ज्ञान करवाएगी, मिर्ची बड़े खिलाने का पता लगाएगी। मिर्ची बड़ा खाया है तुम लोगों ने बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हम तो जोधपुर के हैं ना, तो आपको तो पता लगेगा ना कि मिर्ची बड़ा खाया नहीं खाया। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इधर की तरफ जो मैं बता रहा हूं वो कौन से स्वाद की कलिका का आ जाएगा, नमकीन स्वाद की कलिका का आ जाएगा। समझ गए। तीसरे नंबर पे मैं बात करता हूं इसके अंदर, जो यहां पे दर्शाना चाह रहा हूं आपको, देखिएगा इधर की ओर, इस स्थान पर, यहां पे और इस स्थान पर। थोड़ा सा यहां पे मेरे को यहां पे छोटा ड्रॉ करना होगा क्योंकि ऊपर नीचे नाम लिखा हुआ है, इस वजह से। इस स्थान पे जो स्वाद कलिका मिलेगी वो होगी आपके पास में किसका, खट्टे स्वाद का ज्ञान करवाएगी। किसका, खट्टे स्वाद का। तो मैं यहां पे लिखूंगा इसको, खट्टे स्वाद का क्या करेगी, ज्ञान। तो खट्टा लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। खट्टे स्वाद का ज्ञान की कलिका यहां पे होती है। अब अंतिम चरण पे रहती है हमारे पास में जो आ रही है, वो कुछ हम लोग यहां पे लिख रहे हैं जो सर्कमवेलेंट के नजदीक होगी, कुछ इस जगह पे। और इस स्वाद कलिका को हम लोग क्या कहते हैं, कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाती है। किसका, कड़वे स्वाद का ज्ञान करवाएगी। तो यहां पे कहां पे लिखे, कड़वा, यहां पे लिख देते कड़वा, ये लिख दिया हमने क्या रे, कड़वा। ठीक है। तो 4 स्वाद कलिकाएं मानव में पाई जा रही है। कौन कौन सी, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा स्वाद का ज्ञान कराने वाली। और इनकी स्थिति मैंने आप लोगों को बता दी है बच्चे। अब इस चित्र के अंदर एक दो चीजें और रही है, वो भी हम यहीं पे मेंशन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो सल्कस टर्मिनलिस है, जो आपको नजर आ रहा होगा सबसे ऊपर की ओर, आपके पास में दिख रहा होगा सल्कस टर्मिनलिस। उस सल्कस टर्मिनलिस के ऊपर की ओर यहां पे क्या होता है, कुछ टॉन्सिल नुमा संरचना पाई जाती है। टॉन्सिल एक प्रकार के लसिकांग होते हैं। क्या होते हैं, लसिकांग होते हैं, जो यहां पे मिलेंगे आपके पास में। समझ रहे हैं। टॉन्सिल के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको ग्रसनी वाले टॉपिक में, ग्रसनी वाले वीडियो में जरूर समझाऊंगा पूरा डिटेल में। लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं कि टॉन्सिल जो है वो एक प्रकार का आपके पास में क्या है, लसिकांग है। क्या है, लसिकांग है।
तो यहां पे हम लोग इसका नामकरण क्या लिख दें, टॉन्सिल। ये आ जाएगा आपके पास में टॉन्सिल। मैंने यहां पे टॉन्सिल क्यों बताया, उसका भी एक कारण है। सल्कस टर्मिनलिस के नीचे नीचे वाला जो भाग है वो होगा आपके पास में ओरल पार्ट ऑफ टंग। ओरल मतलब मुख का मेन काम संभालने वाला, और इसके ऊपर वाला भाग होगा वो फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। फेरेंजियल मतलब ग्रसनी का भाग संभालने वाला, ग्रसनी, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स। तो इन दो को सल्कस टर्मिनलिस की वजह से क्या होता है, दो भाग में विभक्त कर रहे हैं। एक भाग ये हो जाएगा जो सल्कस टर्मिनलिस के नीचे होगा, और एक भाग ये हो जाएगा जो सल्कस टर्मिनलिस के ऊपर होगा। इस भाग को कहेंगे ओरल मतलब मुख, पार्ट मतलब भाग, ऑफ टंग मतलब जिह्वा का। क्या जाएगा, जिह्वा का। ऊपर वाला आएगा आपके पास में कौन सा, फेरेंजियल। फेरेंजियल मतलब ग्रसनी, ठीक है। फेरेंजियल पार्ट मतलब भाग, ऑफ टंग मतलब जिह्वा का ग्रसनीय भाग। क्या जाएगा, जिह्वा का ग्रसनीय भाग। इस प्रकार जिह्वा की सतह भी क्या हो गई, दो भाग में डिवाइड हो गई। और ये कौन सी सतह का चित्र बनाया हमने, पृष्ठ सतह का चित्र है। ये पृष्ठ सतह का चित्र, ये बात आप याद रखिएगा। पृष्ठ सतह क्यों, क्योंकि पृष्ठ सतह पर ही क्या होता है आपके पास में, सल्कस टर्मिनलिस उपस्थित होता है। समझ गए ना बच्चे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ विशेष बिंदुओं की बात करते हैं। यहां पे हमारे पास में पहला विशेष बिंदु जो मैं लिखने जा रहा हूं, जो अभी बताया भी था आप लोगों को कि फंजीफॉर्म पेपेलाए ऐसा पेपेलाए होता है जिसकी वजह से जिह्वा का कलर क्या होता है, गुलाबी लाल होता है। तो जिह्वा का रंग फंजीफॉर्म, और इसको मैं यहां से एक बार थोड़ा सा हटा देता हूं। यहां पे फंजीफॉर्म पेपिलाए के कारण होता है। समझ गए क्या। ये पहला विशेष बिंदु है जो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। दूसरा विशेष बिंदु ध्यान लगाइए जरा थोड़ा सा। मैंने कहा था आपको फिल्लीफॉर्म पेपिलाए ऐसा पेपिलाए होता है जहां पे स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। तो दूसरा विशेष बिंदु यही है, फिल्लीफॉर्म पेपिलाए में स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित। क्या हो जाएगी, स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित रहेगी। किसमें, फिल्लीफॉर्म पेपिलाए के अंदर। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, देखिए वैसे हमने तीन प्रकार के पेपिलाए पढ़े, फिल्लीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट। इसके अतिरिक्त स्तनधारियों में एक और प्रकार का पेपिलाए पाया जाता है, इसको फोलिएट कहते हैं, लेकिन यह पेपिलाए मानव में अनुपस्थित होता है। तो बिंदु किस प्रकार लिखा जाए, बिंदु इस प्रकार लिखा जाएगा आपके पास में कि फोलिएट पेपिलाए अन्य स्तनधारियों में उपस्थित। क्या जाएगा, उपस्थित, परंतु मानव में अनुपस्थित। ये बात आपको यहां पे विशेष बिंदु के तौर पे याद रखनी होगी। चौथा और अंतिम बिंदु जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं आपके पास में, वो देखिएगा आप लोग। जिह्वा में हमेशा कौन सी पेशी पाई जाती है, कंकालीय पेशी। तो आपको यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, हालांकि ये पहले बता चुका हूं। जिह्वा में कौन सी पेशी पाई जाएगी, कंकालीय पेशी पाई जाती है। ये बात आपको यहां पे बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी होगी। समझ गए बेटा। तो इसमें मेन पॉइंट कौन सा था, एक तो आपके पास में कौन सा आ रहा है, फंजीफॉर्म पेपिलाए। एक फिल्लीफॉर्म पेपिलाए में स्वाद कलिकाएं क्या होती है, अनुपस्थित होती है। दूसरा फोलिएट जो पेपिलाए होता है वो मानव में नहीं पाया जाता है। और चौथा आपके पास में जो कंकालीय पेशी होती है वो जिह्वा में पाई जाती है। तो ये मैंने कुछ आपको विशेष बिंदु भी बता दिए।
अब एक स्वाद कलिका का अलग से चित्र के माध्यम से भी आपको बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए, हम लोग स्वाद कलिका की बात करें तो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। इनका कहां कहां पे पोजीशन रहेगा वो बता देता हूं, आपको बताया भी पहले। सबसे पहले इधर की ओर कौन सी रहेगी आपके पास में, मीठे स्वाद की कलिका रहेगी, समझ गए। इसके ठीक ऊपर की तरफ कौन सी रहेगी आपके पास में, नमकीन स्वाद की कलिका, इधर भी और इधर भी। तो ये नमकीन स्वाद की कलिका आ जाएगी। इसके ठीक ऊपर की ओर कौन सी आ जाएगी, खट्टे स्वाद की कलिका आ जाएगी, यहां पे भी और यहां पे भी। और इस सबसे अंतिम में कौन सी आएगी, कड़वे स्वाद की कलिका आएगी। तो यहां पे आपके पास में मैंने स्वाद कलिका का भी विवरण दे दिया। इसका चित्र का नाम क्या हो जाएगा, ये स्वाद कलिकाएं, क्या आ जाएगी, स्वाद कलिकाएं। समझ गए क्या बच्चे, बोलो हाँ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो, कमेंट ठोक दो यार, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जिह्वा के कार्य की। किसकी बात करेंगे, कार्य। तो प्रथम कार्य की मैं यहां पे बात करूंगा और नॉर्मल कलर के साथ में बात करने जा रहा हूं। जिह्वा का प्रथम कार्य, क्योंकि जिह्वा के ऊपर क्या होता है, स्वाद कलिका उपस्थित होती है, तो वो क्या करवाएगा, स्वाद का ज्ञान। तो पहला कार्य यहां लिख देते हैं, क्या, स्वाद का बोध करवाती है, ठीक है, स्वाद का बोध करवाने में सहायक। दूसरा बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को यहां पे थोड़ा अपना फोकस करना होगा कि देखिए, अगर आप कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे आप बोलिए ट, बहुत धीरे से बोलिए और उसको सोचिए। ट जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जिह्वा का किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, देखिए ट, क्या आपकी जिह्वा मूव कर रही है या नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप जीभ को पकड़ के बोलते तो आपसे स्पष्ट नहीं बोला जाएगा, लेकिन आप जीभ, जब आप कुछ भी चीज बोल रहे तो जीभ मूवमेंट करती है, तो वो क्या होती है, जिह्वा का कार्य है, वो बोलने में सहायक है। तो 2 नंबर पे बिंदु की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, जो आपके पास में क्या आ जाएगा, बोलने में सहायक, क्या आ जाएगा, बोलने में सहायक। ये दूसरा बिंदु आ गया। तीसरे बिंदु की बात करूं, भोजन को हम लोग मुख गुहा में रखते हैं, भोजन लार के साथ में मिश्रित होता है, इसका मिश्रण करने का कार्य भी जिह्वा का ही होता है। देखिए, जिह्वा हर जगह पे घूमती है, कहां पे, आपके पास में कहां पे, अगर यहां खाना फंस गया तो यहां से भी जीभ निकाल देगी, यहां फंस गया तो यहां से भी जीभ ही निकाल रही है, समझ रहे हो। तो यानी कि तीसरा इसका कार्य हो जाएगा आपके पास में, वो रहेगा आपके पास में भोजन को लार के साथ मिश्रित करने का, लार के साथ मिश्रित करने का कार्य करती है। ये चीज आपके पास में। 4 नंबर बिंदु की मैं बात करूं आपके पास में, तो कौन सा आ सकता है, देखिए, भोजन को निगलने में भी जिह्वा का रोल होता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो जिह्वा सहायक होती है उसमें। तो चौथा बिंदु मेरे पास में यहां पे आ जाएगा, गुलाबी कलर से लिखता हूं, भोजन को निगलने में सहायक, क्या आ जाएगा, भोजन को निगलने में सहायक हो जाएगी ये, समझ गए क्या, बोलो हाँ। 5वां और अंतिम कार्य बता रहा हूं। 5वां कार्य थोड़ा सा ऐसे ही फनी सा है, लेकिन हाँ कई पुस्तकों में लिखा होता है तो हमको पता होना चाहिए। जिह्वा जो है वो दांत की सफाई करने का भी कार्य करती है, समझो कैसे, दांत की सफाई, दांत के ऊपर जो जिह्वा जीभ भी है जो फेर सकती है, इधर अंगुली नहीं लगा सकते बार बार, है ना। तो दांत की सफाई का, दांत की सफाई का कार्य करती है। तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी, ये जिह्वा के कार्य है बच्चों, और आप इसी चीज को फॉलो करते हुए इसमें पढ़ते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया वो स्टार्टिंग से मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले जिह्वा के बारे में पढ़ा। जिह्वा फर्श का निर्माण कर रही है, फ्रेन्यूलम की सहायता से जुड़ रही है, कंकाल ये पेशी इसमें पाई जाती है। 2 सतह होती है इसकी, अग्र सतह, अधर सतह और पृष्ठ सतह, दोनों के 2-2 सिरे होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी अग्र और पृष्ठ सिरा।
और फिर वी आकार का एक आकृति रहेगी जिसको अपन क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, सल्कस टर्मिनलिस कह रहे हैं, जिसकी वजह से जिह्वा की क्या होती है आपके पास में, पृष्ठ सतह दो असमान भागों में विभक्त हो जाती है। फिर मैंने आपको चित्र के माध्यम से समस्त जानकारी दे दी है आपको, सल्कस टर्मिनलिस, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म, फिल्लीफॉर्म, स्वाद कलिकाओं और समस्त जानकारी हमने बात की। पेपिलाओं की हम लोगों ने एक सारणीबद्ध रूप से भी बात कर ली, तीनों के बारे में मैंने आपको पूरा एक सारणी के माध्यम से समझा दिया। उसके बाद में हमने स्वाद कलिका का अलग से एक विशेष बिंदु यानी स्पेशल पॉइंट्स की भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की। कुछ जीवा का रंग फंजीफॉर्म की वजह से होता है, फिलीफॉर्म के अंदर स्वाद कलिका नहीं होती, फॉलिएट पेपिलाए मानव में नहीं पाया जाता, और जिह्वा का जो पेशी होती है कौन सी होती है, इसमें कंकालीय पेशी होती है। स्वाद कलिकाओं का मैंने आपको अलग तरीके से एक चित्र भी बता दिया। उसके बाद में जिह्वा के कार्य भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने जिह्वा तक पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुख गुहा के अंदर जो पाई जाने वाली या मुख गुहा में जो खुलती है ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि के बारे में बातचीत करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच।